Hello students, today I will discuss a chapter from class 10 mathematics. The name of the chapter is area of circle, sector and segment. ये जो चैप्टर है क्लास 10 में 4 और 5 चैप्टर्स जो है थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, उसमें तुमको एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा। तो वो 4 और 5 चैप्टर्स में से ये एक चैप्टर है एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, जो कि बहुत ही टिपिकल चैप्टर है। इसको बहुत अटेंशन से तुम लोग को करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैनॉट अंडरस्टैंड, और इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, कैनॉट अंडरस्टैंड दिस, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। कई एपिसोड में इस चैप्टर को हम बनाएंगे। आज पहला एपिसोड है, फिर बाद में और एक एपिसोड देंगे। तो पहले हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट। सर्किल के बारे में तुम लोग को तो क्लास सीबीएसई जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो सर्किल के बारे में लगभग क्लास 8 में सर्किल है। 8 से एरिया ऑफ सर्किल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल, फिर क्लास 9 में तुम लोग कुछ आइडिया तुम लोग को मिल गया है। तो वही सिंपल आइडिया से आज हम स्टार्ट करेंगे। सर्कल जो एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे उसका सेक्टर वाला पोर्शन, फिर सेगमेंट वाला पोर्शन, ठीक है। तो शुरू में जो चीज तुमको जानकारी जरूरी है कि सर्कल होता क्या है। एक्चुअली कोई एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलेंगे सेंटर, और इस पॉइंट से एक कांस्टेंट एक डिस्टेंस लेके हम उसको राउंड बनाएंगे ऐसे। तो इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर। ये हो गया रेडियस। R, and this round shape जो लाइन है इसको बोलते हैं circumference of the circle। circumference, ठीक है। इसके बाद और कुछ आएगा, diameter, chord, tangent, ये सब आएगा बाद में। तो पहले क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नंबर 1, रेडियस है 8.4 सेंटीमीटर। We have to find the circumference and area. सब circumference का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r।
44 से 12 का मल्टीप्लाई, 44 इंटू 10 440, और 44 टू जा 88, तो 440 और 88 का एडिशन, 440 से 60 ऐड करेंगे तो 500 और 28, 528। (52.8). This is the circumference of the circle. Area. इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन है, 22, 12, 84, ये हम दोनों मल्टीप्लाई करके रख देंगे। 22 और 12 में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 220 और 44, 264। टू 264 से हम लोग 84 को मल्टीप्लाई करेंगे, टू 21.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी प्रॉब्लम, ठीक है। शुरुआत में इजी प्रॉब्लम से ही शुरू करना सही रहेगा, क्योंकि तब जाके तुम्हारा जो नॉलेज बेस है ना, वो स्टेप बाय स्टेप जो है रेडी होगा। प्रॉब्लम से ही तुम्हारा नॉलेज बेस रेडी होगा। ये जो चैप्टर है, इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम पहले नहीं दिखाएं, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर होता है जो प्रॉब्लम के साथ फॉर्मूला दिखाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग तुमको होगा। मतलब कि जो जैसे जहाँ पे तुमको वो अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला हम बगल में दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, ये इसका कॉन्सेप्ट है। शुरुआत में सब बोल देंगे तो फिर बाद में जाके वो थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा। Next problem. Find the area of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। यानी एक सर्कल का एरिया निकालना होगा, circumference 22 सेंटीमीटर given। So प्रॉब्लम नंबर 2 में हम कैसे बनाएंगे? circumference of a circle 2 pi r equal to 22 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन, ठीक है।
2 into 22/7 into R equal to 22, R equal to 1/2, 7/22 into 20, कैंसिल, तो 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गया रेडियस। अब एरिया निकालेंगे। सेवन कैंसिल, 222 कैंसिल, 77/2 that is 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन, जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तुमको बाय प्रैक्टिस इसको अचीव करना पड़ेगा। देखो बोर्ड के ऊपर भी मैंने लिख दिया है, रेगुलर प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे उससे क्या होगा? स्पीड आएगा। जो प्रॉब्लम तुम स्टार्टिंग में 10 मिनट्स टाइम लिए, अगर तुम रेगुलर उसको प्रैक्टिस करो, वो जाके 3 और 4 मिनट्स तक आ जाएगा। अब जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, उसके साथ साथ और एक चीज़ आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। मेरे एक स्टूडेंट क्लास 8 में आए थे, CBSE स्कूल से ही, क्लास 8 में, तो उससे ज़्यादा कुछ नंबर नहीं था, अराउंड 60-65 था मैथ में, लेकिन स्टूडेंट जो है बहुत ही अच्छा था। रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू कर दिया, जैसे हम बताएं वो फॉलो किया है। तो अल्टीमेटली क्लास 10 तक मेरे पास ट्यूशन लिया था। क्लास 10 में क्या हुआ कि मिड टर्म एग्ज़ाम जो है उसमें उसको 80 में 80 मिला, 80 में 80। और एक चीज़ है कि वो बोला कि सर मेरा जो पेपर है वो लगभग 2 घंटे में कंप्लीट हो गया, 2 आवर्स, 2 घंटे में पेपर कंप्लीट। अच्छा, फाइनल एग्ज़ाम जो हुआ, बोर्ड, क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें उसको मैथ्स में मिला 100 और फिर साइंस में मिला 98। तो प्रैक्टिस मतलब यही होता है कि प्रैक्टिस तुम करोगे तो अच्छे रिजल्ट होगा। उसके बाद वो बाहर चला गया, क्लास 11-12 में शायद कहीं बाहर कोई सिटी में चला गया, वहाँ पे कोचिंग लिया, उसके बाद कुछ किया। अभी तो फ़िलहाल तो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन क्लास 9-10 में तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट वो था। तो वही हम देखें कि भाई कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस करेगा, रेगुलर प्रैक्टिस अगर करेगा, तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बच्चा जो है इम्प्रूव कर सकता है। प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखो ये अब सर्कल आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर, प्रोटेक्टर ये हो गया प्रोटेक्टर, इसका पेरीमीटर है 108 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर।
अब इसका पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले देखो, अगर ये पूरा सर्कल होता तो जिसको हम लोग बताते हैं सरकमफरेंस, वो है 2 पाई r। तो पूरा सर्कल तो नहीं है, आधा है, हाफ सर्कल है, तो फिर 2 पाई r का हाफ क्या होगा? पाई r। ठीक है, तो यहां से यहां तक आ गया पाई r, और ये क्या है? दिस इज डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2r। तो पाई r प्लस 2r इक्वल टू 108। R रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। We have to find a diameter, that is 2r। सेंटीमीटर डायमीटर आ गया 42 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये जो इसका जो पेरीमीटर यानी हाफ सर्कल है, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला देख लो, पाई r प्लस 2r। ठीक है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। स्टेप बाय स्टेप हम बोले थे कि जैसे प्रॉब्लम आएगा हम बताएंगे। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम था नंबर 4। अब हम लोग बनाएंगे नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5। The circumference of a circle exceeds the diameter by 16.8 centimeter. Find the radius of the circle. ज्यादातर बच्चे जो है इनको समझ में नहीं आता कि ये एक्सीड्स का मतलब क्या है। सर्कमफरेंस डायमीटर, सर्कमफरेंस एक्सीड्स डायमीटर, इसमें क्या है, क्या बात है इसमें? एक्चुअली देखो, दोनों का एक्सीड्स मतलब ये सर्कमफरेंस जो है बड़ा है, डायमीटर से बड़ा है, यानी ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 16.8। तो जब भी एक्सीड्स बोलेगा तब तुम लोग जो है, जो एक्सीड कर रहा है उसको पहले लिखो, फिर एक तो माइनस साइन दो, सब्ट्रैक्शन साइन दो, माइनस, फिर जिससे बड़ा है उसको लिख दो। यहां पे क्या होगा? सर्कमफरेंस हो गया 2 पाई r, डायमीटर हो गया 2r, रिजल्ट है 16.8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें से हम 2r कॉमन लेंगे, पाई माइनस 1 इक्वल टू 168/10, 2r ब्रैकेट में 22/7 माइनस 1, 168/10, 2r, यहाँ पे implies that दे देना, नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन 22 माइनस 7 कितना होगा? 15, 15/7, 168/10, r इक्वल्स टू 2 जो है इधर आके हाफ, 7/15, 168/10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब बनाते हैं इसको, फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि 3 है, रियल नंबर में तुम लोग पढ़ चुके, 3, 2 और 5 छोड़ के अगर कुछ होगा तो उसमें तो रैशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर होगा लेकिन रिपीटिंग या रिकरिंग हो जाएगा। तो 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे 8, 4, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 5, 4, 2, 3 से कैंसिल करेंगे 5, 14, 14, 7 into 14 और 5 into 5, 14 का टेबल 5, 14, 70, 98 आ गया, 98 by 25, 98 by 25 सेंटीमीटर, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 4 के आसपास में ही आएगा। यहाँ छोड़ सकते हो या इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 6 प्रॉब्लम में क्या है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose area is equal to the sum of the areas of two circles of diameter 20 cm and 48 cm। यानी दो छोटा सर्कल है, एक सर्कल का डायमीटर है 20 और एक सर्कल का डायमीटर है 48। अब इन दोनों को जोड़ के और एक बड़ा सर्कल हम बनाएंगे, यानी एरिया को जोड़ के हम बड़ा सर्कल बनाएंगे, उसका डायमीटर हमें निकालना होगा। मैथमेटिकली क्या करेंगे? एक सर्कल का डायमीटर है तो फिर उसका एरिया निकालेंगे, और एक सर्कल का डायमीटर है फिर वहां से रेडियस, फिर वहां से एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर बड़ा सर्कल का रेडियस पकड़ेंगे, फिर वहां से निकालेंगे, ऐसे ही ना। लेकिन इसका एक शॉर्ट टेक्निक भी है। क्या है? जो सबसे बड़ा सर्कल है उसका रेडियस हम पकड़ते हैं कैपिटल R, और जो छोटा सर्कल दो है उसमें R1 R2, ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स स्मॉल लेटर R1 एंड R2। तो फिर कैसे लिखेंगे इक्वेशन को? पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। मैथमेटिकली अगर ऐसे हम अप्रोच करें तो कम समय में प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकल सकते हैं। R1 जो है, पहला सर्कल हम क्या बताएं कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 10। दूसरा सर्कल का है 48 तो रेडियस होगा 24। इससे पहले हम लोग जो है पाई कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं।
नंबर्स का जो स्क्वायर है ना, वो एक टेबल बना के तुम लोग अपने से याद कर लेना कि 19 इंटू 19, 23 इंटू 23, उसमें क्या है कि कैलकुलेशन जो आएगा, जैसे हम यहाँ पे 24 स्क्वायर अलग से मल्टीप्लाई नहीं किए, प्रैक्टिस से ही ये दिमाग में बैठ गया है 576, फिर 26 होल स्क्वायर 676, ये सब बाय प्रैक्टिस तुमको अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत ही काम में आता है। कहीं पे भी तुम जॉब करोगे तो ऐसे कैलकुलेशंस आते रहेंगे, तो बाय प्रैक्टिस तुमको ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि भाई बड़ा बड़ा जो नंबर होता है उसमें स्क्वायर्स करने से क्या होगा। तो अल्टीमेटली वी हैव फाइंड आउट द डायमीटर विच इज 52 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हो गया है। ये प्रॉब्लम नंबर 7 जो है थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। इसमें स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम का। ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस लाई ऑन ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द सर्कल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, पाई का वैल्यू यहाँ पे बोला है कि 3.14 लेने के लिए कुछ होगा कैलकुलेशन में। तो बात यह है कि एक रोम्बस है और उसको घेर के बैठा है एक सर्कल। तो रोम्बस मतलब एक पैरेललोग्राम होता है जिसका चारों साइड इक्वल होता है और उसका जो डायगोनल्स वो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है? तो ऐसे हम लोग अगर घेर देंगे, ये हो गया सर्कल, लगभग आ गया। हम तो फ्री हैंड बनाए, पूरा राउंड नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज है कि तुमको याद रखना पड़ेगा ये कि ये हो गया तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो इसका जो डायगोनल्स है ये एक्चुअली डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल ऑफ द सर्कल, यानी AC और BD दोनों डायमीटर है सर्कल का। अब सर्कल का एरिया गिवन है 1256, तो पाई आर स्क्वायर 1256 3.14 into r square equal to 1256, r square equal to 1256 by 3.14। यहाँ डेसिमल हटा के ऊपर में लिख दिए। हाँ, ये जो कैंसिल करने में थोड़ा इजी होगा, यानी r स्क्वायर आ गया 400 जो कि 20 का स्क्वायर है, r हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया। अब इसमें हमको निकालना होगा एरिया ऑफ द रोम्बस। क्या होता है रोम्बस? क्लास 9 में तुम लोग पढ़ चुके। देखो, जो डायगोनल है उसका प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तब एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे एक चीज है जो हमको बोलना चाहिए। R जो है 20 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर हो गया 40। तो दोनों डायगोनल अगर रोम्बस है, रोम्बस का डायगोनल अनइक्वल होता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर, अब रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है
स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है, लेकिन रेक्टेंगल में जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट जो करता है 90 डिग्री में नहीं, दूसरा कोई एंगल में करता है। ओनली स्क्वायर, एक स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। यानी वो रोम्बस जो बताया गया है क्वेश्चन में एक्चुअली वो एक स्क्वायर है। अगर वो रोम्बस होता तो उसका डायगोनल्स जो है अनइक्वल होता, लेकिन है वो स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर है तो रेडियस 20 है, मतलब डायमीटर 40। तो हम लोग अगर उसको रोम्बस पकड़ के चलेंगे तो एक्चुअली दो डायगोनल 40-40 हो जाएगा। यानी एरिया जो होगा, एरिया वो हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू BD, यानी हाफ इंटू 40 इंटू 40, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तुम्हारा एरिया रोम्बस का। ये था प्रॉब्लम नंबर 7। अब हम लोग जाएंगे 8 में। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या है? A copper wire when bent in the form of a square encloses an area of 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक कॉपर का तार है जो कि हम स्क्वायर फॉर्म में बनाए और उसका एरिया आ गया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the same wire is bent in the form of a circle, find the area enclosed by it. अगर हम उस वायर को खोल के एक सर्कल बनाते हैं तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा? तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 484। साइड निकल गया 22। अब पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द कॉपर वायर कितना है? 88 सेंटीमीटर। और इसी कॉपर वायर से हम सर्कल बनाए, यानी सर्कल का सर्कमफरेंस भी 2πr जो कि 88 होगा। सर्कल का रेडियस निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लोग एरिया निकाल देंगे।
616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया जो एरिया एनक्लोज किया है सर्कल, उसका एरिया हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है? A well is looped in the form of a circle of radius 28 सेंटीमीटर। एक तार है जिससे हम एक सर्कल बनाए और उस सर्कल का रेडियस निकला 28 सेंटीमीटर। अगर उसको स्क्वायर में बनाएंगे तो उस स्क्वायर का जो साइड होगा उसका लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ ईच साइड। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। हम क्या निकालेंगे? सर्कमफरेंस, क्योंकि सर्कमफरेंस क्या होता है? वो जो रिंग होता है उसका लेंथ। अब इसी से हम लोग बनाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर भी यही होगा 176। तो साइड जो है स्क्वायर का वो निकल गया 44 सेंटीमीटर। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 में जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है? A racetrack is in the form of a ring whose inner circumference is 352 meter and the outer circumference is 396 meter. Find the width of the track. Racetrack रेस ट्रैक में क्या होता है? एक इनर सर्कमफरेंस होता है, एक आउटर सर्कमफरेंस। इनर सर्कल जो है उसका रेडियस हम स्मॉलर ले लिए, आउटर जो सर्कल है उसका रेडियस हम कैपिटल ले लिए। अब इनर सर्कमफरेंस गिवन 352 मीटर और आउटर सर्कमफरेंस 396। R56 निकल गया मीटर स्मॉलर।
कैपिटल आर आ गया 63। विड्थ ऑफ द ट्रैक, विड्थ ऑफ द ट्रैक क्या होता है? जो आउटर रेडियस है और जो इनर रेडियस है उनके बीच में जो डिफरेंस, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 63 माइनस 56, 7 मीटर। तो ट्रैक का जो चौड़ाई है वो है 7 मीटर, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 11। Inner circumference of a circular track is 220 meter. The track is 7 meter wide everywhere. Calculate the cost of putting up a fence around the outer circle at the rate of ₹2 per meter. Inner circumference 220 meter है, width of the track 7 meter है। पाई आर 220 आर हाफ 7/22 220 10 5 आर हो गया 35 मीटर। तो विड्थ ऑफ द ट्रैक है 7 मीटर, तो कैपिटल आर क्या होगा? 35 प्लस 7 42 मीटर। ये आ गया कैपिटल आर। इसका सरकमफेरेंस हम निकाल लेंगे 2 पाई आर। मीटर। अब जो आउटर सरकमफेरेंस है उसमें एक फेंस लगाएंगे, पर मीटर में कॉस्ट है ₹2, यानी टोटल कॉस्ट क्या आएगा? 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। $528 ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा सरकमफेरेंस अगर हम लगाए तो आउटर जो सर्कल है इसमें। Next, a bicycle wheel makes 5,000 revolutions in moving 11 kilometers. Find the diameter of the wheel. साइकिल जो हम चलाते हैं, 2 चक्का होता है, लगभग दोनों का ही सेम है। तो वो जो 11 किलोमीटर ट्रैवल करने में लगभग 5,000 राउंड मार दिया, रिवोल्यूशंस हो गया उसका। तो 1 रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी 2 पाई आर। तो 5,000 रिवोल्यूशंस मतलब 5,000 इंटू 2 पाई आर। वो जो डिस्टेंस निकला वो है 11 किलोमीटर, जो कि हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पाई आर इंटू 5,000 इक्वल टू 11 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो? किलोमीटर से मीटर, किलो हेक्टो डेका मी डेसी, किलो हेक्टो डेका मी 1000।
ये मीटर है, लेकिन यहाँ पे देखो फ्रैक्शन आ जाएगा। इट इज बेटर टू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर, तो और 100 बैठा देंगे, क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। थर्टी 35 सेंटीमीटर जो साइकिल है उसका व्हील है, तो व्हील का रेडियस आ गया 35 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितना होगा? डबल। सेवेंटी सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of a circular playground is 22,176 meter square. Find the cost of fencing this ground at the rate of ₹50 per meter. यानी एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है, तो प्लेग्राउंड का एरिया है 22,176 मीटर स्क्वायर। तो इस प्लेग्राउंड को हम फेंस देना चाहेंगे, आउटर जो सरकमफरेंस है उसमें खर्चा आता है ₹50 पर मीटर, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? तो एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22,176। इसको तोड़ना पड़ेगा। रेडियस आ गया 84 मीटर। अब इसका सर्कमफरेंस निकाल के 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। $26,400 उसका खर्चा आएगा। जो प्लेग्राउंड का जो आउटर सरकमफरेंस है उसको अगर हम फेंस देते हैं तो उसमें खर्चा आ जाएगा लगभग 26,400 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है।
Next problem. A park in the form of a rectangle 120 meter into 100 meter, यानी एक पार्क है जिसका लेंथ है 120 मीटर और ब्रेथ है 100 मीटर, ठीक है। चलो ठीक है। At the center of the park there is a circular lawn. The area of the park excluding lawn is 8700 meter square. Area of the park मतलब rectangle का area क्या होता है? Length into breadth. Excluding lawn, lawn को छोड़ के जो कि सर्कल है। एरिया ऑफ द पार्क मतलब AB इंटू AD माइनस ये R है तो पाई R स्क्वायर 8700, ये कितना होगा 100 इंटू 120, Find the radius of the circular lawn. R स्क्वायर आ गया है, R स्क्वायर ये तो R क्या होगा थर्टी 32.4 R हो जाएगा 32.4 मीटर, 32.4 मीटर। रेडियस ऑफ द सर्कुलर लॉन 32.4 अप्रॉक्स वैल्यू। फोर्टीन हो गया, लास्ट एक टू बनाएंगे 15। The wheel of a motorcycle is of radius 35 सेंटीमीटर। एक मोटरसाइकिल का जो चक्का है दोनों ही लगभग सेम होता है तो 35 सेंटीमीटर। How many revolutions per minute must the wheel make so as to keep a speed of 64 km/h?
1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करना होगा ताकि उसका स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 66 किलोमीटर। देखो 60 मिनट में 66,000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना होगा? $1100 मीटर डिस्टेंस को कवर करना है 1 मिनट में। ठीक है, अब कितना रिवॉल्यूशन होगा? एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर। अब हमें तो मालूम नहीं है, तो n इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 1100 मीटर, n इंटू 2 पाई आर। अब रेडियस 35 सेंटीमीटर है, तो हम 35/100 ले लेते हैं। n into 44/20 equal to 1100. n equals to 20/44 into 1100। 4 से कटेंगे तो 11, 5। यानी 500 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अगर 1 मिनट में वो चक्का 500 बार अगर घूमेगा, 500 रिवॉल्यूशंस अगर घूमेगा, तब जाके उस मोटरसाइकिल का स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। तो 15 सम्स तो आज एपिसोड में बनाए, और एक बार इसको दिखाएंगे। एक एक दिन हम एक एक चैप्टर के एपिसोड पकड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बोर्ड का वो आगे आ रहा है, तो होगा। अगले दिन और एक चैप्टर पकड़ेंगे, उसका एक एपिसोड बनाएंगे, फिर ये बाद में एक बार बनाएंगे, फिर दूसरा एक चैप्टर पकड़ेंगे, उसका एपिसोड बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो खाली सर्कल और उसका सरकमफरेंस, उसका एरिया, ये सब लेके है। फिर इसके बाद हम दूसरा क्लास में जो है सेक्टर दिखाएंगे, फिर उसके बाद सेगमेंट दिखाएंगे। टिपिकल चैप्टर है ये, धीरे धीरे करो।